लोकसभा इलेक्शन के करीब आते ही एक बार फिर से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुल्क में बहस छिड़ गई है। एक मुल्क में एक बराबर कानून की मांग को पूरा करने पर जोर देते हुए मरकज की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे नाफिज करने के इशारे दिए थे। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा वक्त से सियासी नैरेटिव और बहस का सेंटर बना हुआ है। बीजेपी ने हमेशा इसे अपने प्राइमरी एजेंडों में शामिल किया। बीजेपी 2014 में हुकूमत बनने से ही यूसीसी को पार्लियामेंट में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 इलेक्शन आने से कबल इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। बीजेपी इख्तिदार में आने पर यूसीसी को नाफिज करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा इंतखाब मंशूर का हिस्सा था। अब उत्तराखंड की धामी सरकार की सदारत में कैबिनेट में यूसीसी बिल पास हो गया, जिसे 6 फरवरी यानी कल असेंबली में पेश किया जाएगा और फिर ये कानून बन जाएगा। कैबिनेट वजीर धन सिंह रावत के मुताबिक उत्तराखंड एक छोटी रियासत है लेकिन बड़ा काम करने जा रही है और उत्तराखंड पूरे मुल्क में नजीर पेश करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुल्क में सभी मजहब समाज के एक समान एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई। आसान लफ्जों में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि मुल्क में सभी मजहब समाज के लिए एक कानून एक समान हो। आज बात इसी पर करेंगे, वैसे इसी पर करेंगे, लेकिन उससे कबल देखिए कुछ बयान। पूरी देश की नज़र हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। मातृशक्ति के उत्थान के लिए राज्य के अंदर रहने वाले हर पंथ, हर समुदाय, हर धर्म, जिसका हमने विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लाने के लिए काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। वो समय हमारा आ गया है। अब ये सब बीजेपी का देखिए, ये सब जुमलाबाजी है। अगर यूसीसी लाना है और क्या करना है वो पार्लियामेंट में लाते, उसको वहाँ डिस्कस करते, इसकी ज़रूरत है या नहीं है, पार्लियामेंट में उस पर बहस होती, बातें होती, तब जाके एक सिद्धांत होता। बीजेपी ने उत्तराखंड वालों को बोला तुम ये पार्ट ले आओ, आसाम वालों को बोला कि तुम इस पार्ट को लाओ, दूसरी स्टेट को बोलेगा तुम इस पार्ट को लाओ, और ये सब ला के अब वो कर नहीं सकते। उनको भी मालूम है कि इंडिया इतना बड़ा एक कंट्री है जहाँ कितने बहुत सारे धर्म के लोग हैं, बहुत सारे मजहब के लोग यहाँ रहते हैं, हर किसी का पर्सनल लॉज अलग अलग है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको अलाउ कर रखा है। सबके लिए एक बात हो ही नहीं सकती यहाँ। हर किसी के कल्चर, सिविलाइजेशन, धर्म, मजहब अलग अलग है, लैंग्वेज, भाषा अलग है, तो यहाँ कैसे एक साथ जैसे हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा में जो पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। मैं जैसा कि मैंने पढ़ा है, अखबारों में ही पढ़ा है, पर मुझे बिल अभी तक मैंने देखा नहीं है, उस पर विचार विमर्श होगा। और ये सब ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है। ध्रुवीकरण की राजनीति, जो प्रोत्साहन मिलता है चुनाव के वक्त पर, चुनावी फायदे के लिए, ये बिल्कुल उनकी बीजेपी आरएसएस की रणनीति। तो यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा जारी है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई और अब बिल को पेश किया जाएगा चर्चा के लिए। अपोजिशन का कहना है कि यूसीसी को नाफिज करना कोई आसान काम नहीं है। यूसीसी तभी नाफिज हो सकता है जब सभी रियासतें इस पर इत्तेफाक करें और रियासतों की कोशिश जो है वो यही की गई है कि सभी की राय इकट्ठी की जाए और उसके बाद इस पर अब चर्चा की जाए। क्या होगा इसका मुस्तकबिल, उसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं आपका। सूर्यकांत दसमाना, लीडर कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं और हाजी हसन अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। खैर मकदम है। सलाम टीवी को वक्त देने के लिए सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया। देवेंद्र साहब, आप ही से शुरुआत करते हैं क्योंकि कई ख्वाब हैं। कहा जा रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो ख्वाब पीएम मोदी का है, उसी पर अमल करते हुए उत्तराखंड से ये पहल की गई है यूसीसी की शुरुआत, क्योंकि काफ़ी तरमीम इसमें करनी पड़ेगी। कई तरह की जो मुखालफत है उसका सामना भी करना पड़ रहा है। कैसे इस सब के बीच यूसीसी पर बात बनेगी? का जो ऐतिहासिक कदम है, ये वास्तव में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने प्रदेश की जनता से जो वायदा किया था उसे हम पूरा कर रहे हैं। और विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद तो पहली बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें पहला प्रस्ताव यही पारित हुआ था। उसके तत्काल बाद जो है हाई पावर कमेटी बना दी गई, जिसकी अध्यक्षता जो है वो उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना देसाई है।
अब ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद अब ये जो है कल जो है इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया है और अब 6 तारीख को इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये वहां से पारित होने के बाद देश में एक नई दिशा देगा, एक नजीर पैदा करेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो समान अधिकार है, समान नागरिक संहिता, ये समाज के सभी वर्गों के लिए है। इसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं कही गई है। लेकिन दिक्कत क्या है कि कांग्रेस कई बार इस मामले पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। हमारा उनसे भी निवेदन है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा मौका है कि जब देश के अंदर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है तो वे भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं और इसमें सहयोग प्रदान करें और इसके पारित करने में अपनी भूमिका को भी चिन्हित करें।